नमस्कार नमस्कार, वेलकम 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 टू बीवा ऑलवेज वाइज वर्ड्स। तो चलिए हम फिर से आ गए हैं एक शनिवार की ओर। और यस, आई वेलकम यू ऑल टू अ येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस। आप तो जानते ही हैं हम प्रकाश में क्या करते हैं। हम प्रकाश में सुनी सुनाई हमने जो बचपन में सुनी स्टोरीज हैं उन्हें फिर से सुनते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। तो आज की स्टोरी कौन सी है? ओ बिफोर आई स्टार्ट विद माय स्टोरीज, मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। सो एवरी वन ऑफ यू अ हैप्पी 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 दिवाली। आई नो मैं थोड़ी लेट हूँ क्योंकि आज वैसे दीपावली पर्व का या फिर हम कहें दीपावली उत्सव का आखिरी दिन है। आज भाई दूज है, बट फिर भी बेटर लेट देन सॉरी। पर फिर भी तो मैं आप सभी को विश तो जरूर करूंगी। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है आप सभी ने भाई दूज बहुत ही धूमधाम से मनाई है। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी इस फेस्टिविटीज से ही रिलेटेड है। एक्चुअली हम बचपन में बहुत सी चीजें सीखते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं या फिर हम थोड़े उम्र हमारी गुजर जाती है तो हम चाहते हुए भी उन चीजों को अपने साथ नहीं रख पाते। हम चाहते तो हैं कि वो चीजें हमारे साथ रहें। मैं तो ये तो नहीं कहूंगी कि हम उनको कहीं छोड़ देते हैं, पर हाँ वक्त उन पर थोड़ी धूल जरूर जमा देते हैं। उन धूल को पोंछने का काम आज करेंगे। तो हमने बचपन में ये स्टोरी जरूर सुनी है, आई एम श्योर आप सभी ने सुनी होगी। फिर से उस स्टोरी को सुनते हैं और उसमें से कुछ नई सीख लेने की कोशिश करते हैं। आज की स्टोरी कौन सी है? आज की स्टोरी है ईमानदार लकड़हारे। मुझे पता है जैसे ही मैंने ये नाम कहा है आप सभी को वो पूरी स्टोरी याद हो गई है, पर अगर स्टोरी से कुछ नया सीखना है तो स्टोरी तो फिर से सुननी पड़ेगी। तो चलिए एक शॉर्ट में बहुत ही समराइज्ड वे में स्टोरी को समझते हैं और फिर उसमें से हमें क्या नया सीखने मिलता है वो देखते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक लकड़हारा था। वो गांव से नजदीक जो जंगल था, उस जंगल के लग के ही उसका घर था। गांव और जंगल के बीच में उसका घर था और उसका काम ही ये था कि वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गांव में जाकर बेचता। उससे अपना घर चलाता था। गरीब था पर ईमानदार था। अभी उसकी ईमानदारी इस कथा में आपको समझ में आएगी, स्टोरी में आपको समझ में आएगी। तो देखिए उसकी ईमानदारी कैसी थी। तो एक दिन जैसे उसका रोज का काम था, वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गांव जाकर बेचता। वो उस दिन भी अपना काम करने के लिए जंगल में गया। तो लकड़ियां जब वो काट रहा था उसे लकड़ियां काटते वक्त वो बहुत ही अपनी मेहनत से लकड़ियां काट रहा था और अचानक से ऐसे हुआ कि उसकी जो कुल्हाड़ थी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, वो पास ही में उस पेड़ के पास ही में एक नदी थी, उस नदी में जाकर गिर गई। अब बेचारा लकड़हारा तैरना नहीं जानता था। वो बहुत ही उदास हुआ, बस पानी, क्योंकि पानी बहुत गहरा था, तो पानी को देखता रहा और रोता रहा कि मेरे जीने का एक ही सहारा था मेरी कुल्हाड़ी। बिकॉज उस कुल्हाड़ी की वजह से ही मैं लकड़ियां काट कर अपना पेट पाल रहा था और अब देखो वो कुल्हाड़ी भी पानी में जाकर गिर गई। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, वो यही सब सोच रहा था कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं जाके नई कुल्हाड़ी ले सकूं। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना पेट कैसे भरूं? आप सुन सकते हैं, आई एम श्योर आपको पटाखों की बहुत आवाज आ रही है, बिकॉज दिवाली तो बड़ा ही जश्न का त्योहार होता है। तो उस छोटे से डिस्टर्बेंस को हम डिस्टर्बेंस नहीं कहेंगे, वो त्योहार है, हम उसे त्योहार की तरह मनाएंगे। तो उसके साथ ही स्टोरी को आगे ले चलते हैं। तो वो बहुत ही उदास था, वो नदी के किनारे बैठा हुआ था, सोच ही रहा था और रोए जा रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो अपना पेट कैसे पाले। बिकॉज वो लकड़ियां काटता है तो भी उसका पेट भरता है। तो वो रो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में क्या हुआ कि नदी से एक देवी प्रकट हुई। देवी ने इस रोते हुए लकड़हारे को देखा और उसे पूछा, बच्चा आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा देवी को देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़ते हुए देवी को प्रणाम किया और कहा, देवी मैं लकड़हारा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, आप मुझे दे सकती हैं? देवी ने जैसे ही इसके बारे में सुना, देवी ने कहा, रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ला कर दूं। देवी फिर से पानी में गई। कुछ देर बाद वापस ऊपर आई और लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी दी। लकड़हारे ने देखते ही कहा कि देवी ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी सीधी सादी है, लकड़ी की है।
आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी ला कर दीजिए। देवी थोड़ी मुस्काई, फिर से पानी में गई। कुछ देर बाद फिर आई। इस बार देवी माँ के पास चांदी की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने लकड़हारे को दी। लकड़हारे ने लिया ही नहीं, चांदी की कुल्हाड़ी भी छुई तक नहीं उन्होंने उसको, और कहा, देवी माँ ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी तो सीधी सादी गरीब लकड़हारे की कुल्हाड़ी है माँ, मुझे वही कुल्हाड़ी ला दो। देवी माँ फिर मुस्काई, फिर अंदर गई। कुछ देर बाद फिर आई और फिर से उन्होंने लकड़हारे को एक पीतल की कुल्हाड़ी दी। इस बार लकड़हारा फिर से वही दोहराया। उसने उस कुल्हाड़ी को छुआ था। उसने कहा, देवी माँ ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मुझे मेरी कुल्हाड़ी ला दो, मेरी कुल्हाड़ी सीधी है, सादी है, लकड़ी की बनी हुई। देवी माँ फिर से मुस्काई, फिर पानी में गई और अब उन्होंने लकड़हारे की ही कुल्हाड़ी लाई और लकड़हारे को अपनी कुल्हाड़ी देख बड़ा आनंद हुआ। लकड़हारे ने झट से अपनी कुल्हाड़ी ली, देवी को फिर से प्रणाम किया, देवी को धन्यवाद किया और जैसे ही लकड़हारा जाने लगा, देवी ने पीछे से आवाज लगाई, बच्चा रुक जाओ, मैं तुम्हारी ईमानदारी पे बड़ी खुश हूँ। तुम्हारी हालत इतनी खस्ता है, तुम्हें पैसे की इतनी जरूरत है, तुम सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसे बेचकर अपना पेट आसानी से पाल सकते थे। तो तुम्हें थोड़ी देर रुकूंगी बिकॉज बाहर पटाखों की बहुत आवाज है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देवी माँ लकड़हारे से कहती है कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बड़ी खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी हालत कितनी खस्ता है, तुम आसानी से सोने की कुल्हाड़ ले सकते थे। मैंने चांदी की दी, तुमने वो भी नहीं दी, मैंने पीतल की दी, तुमने वो भी नहीं दी। तो मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां भेंट कर रही। अब देखिए, हमने जब बचपन में ये कहानी सुनी थी तो हमें यही बताया गया था कि ईमानदारी सबसे अच्छी चीज होती है, वो जरूरी अच्छी होती है। वो तो है, वो तो हमने कभी भी ओरिजिनल मोरल्स को कुछ गलत या फिर कुछ नहीं कहा है। ओरिजिनल मोरल्स डेफिनेटली सही है, पर इस स्टोरी से हमें कुछ और ओरिजिनल मोरल्स डेफिनेटली सही है, पर इस स्टोरी से हमें कुछ और सीखने मिलता है क्या, वो देखते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा था। तो लकड़हारे ने सोने के कुल्हाड़ को भी मना कर दिया, चांदी के कुल्हाड़ को भी मना कर दिया और पीतल के कुल्हाड़ को भी मना कर दिया, कुल्हाड़ी को भी मना कर दिया। अब उन कुल्हाड़ियों को मना करने के लिए एक तो हम ऊपर ये देख सकते हैं कि ओके, लकड़हारा बड़ा ही ईमानदार था, और दूसरी चीज तो ये भी है ना कि चलो सोना बेच देगा तो उससे कुछ पैसे आ जाएंगे, पर वो पैसे एक टाइम के लिए होंगे ना, एक will be a stagnant income। stagnant का मतलब है वो एक बार आ जाएंगे, वो एक बार सोने की कुल्हाड़ बेच देगा, जो भी कमाई आएगी वो एक बारी की होगी और वो एक फिक्स्ड इनकम होगा, वो कुछ टाइम तक चलेगा, फिर क्या करेगा। ये होती है इस स्टोरी से जो हमें दूसरी सीख मिलती है, वो यही है कि लकड़हारे को जरूरत किस चीज की थी, निरंतर आने वाले पैसे। उसे अपने मेहनत के पैसे चाहिए, जो वो करे, जिसमें वो अपनी जो वो जानता है, जिस कला को वो जानता है, उस कला को वो इस्तेमाल करे, उस मेहनत में उसे लगाए और उससे वो पैसे कमाए। तो ईमानदारी तो डेफिनेटली है, पर जरूरत की दूसरी चीज है। हम बहुत बार ना ये चीज अगर हम स्टोरी से निकल के थोड़ा सा रोजमर्रा की जिंदगी में आए, तो हम जब चीजें खरीदते हैं, हमें पता है दिवाली अभी गई है, शायद ये मेरा कहना सही नहीं होगा, पर हम सब के शॉपिंग के बिल्स काफी बढ़ चुके हैं। पर हम जब उस शॉपिंग को ध्यान देते हैं तो बहुत बार हमें ऐसा महसूस होता है कि उन 100 चीजों में से कम 25 चीजें तो ऐसी आई हैं जो सिर्फ ऐसे लगा इसके लिए हमने खरीद। ये होता है जरूरत का सोच ना रखने का नतीजा। क्या होता है, हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं हमें लगता है कि ये खरीदना चाहिए, पर हम क्या इस चीज को परखते हैं कि क्या इस चीज की हमें जरूरत है। जो लकड़हारे ने किया, लकड़हारे को पता था कि उसकी कुल्हाड़ी जो है, जो लकड़ी की बनी है, जिससे उसे रोज लकड़ी काटने में मदद होगी, जिससे उसकी जो जरूरत है, जिससे वो लकड़ी काट सके, जिससे वो अपना पेट पाल सके, वो रोज कर पाएगा। भले ही उसे एकदम से बहुत पैसा ना मिले, पर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता जाएगा। अब ये सोच रखना। दूसरी एक बात, उसने
सोने की कुल्हाड़ी को मना कर दिया, चांदी की कुल्हाड़ी को मना कर दिया, पीतल की कुल्हाड़ी को मना कर दिया, पर वो हर बार ये कहता रहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं। इससे हमें क्या सीखने मिलता है? जो चीज हमारी है उस पर हमारा पूरा हक है, पर जो चीज हमारी नहीं उस पर हमारा कोई हक नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सीख होती है, इसे हमें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत बार हम इस चीज को समझना ही नहीं चाहते कि कौन सी चीज हमारी है, कौन सी चीज हमारी नहीं है, और उस कश्मकश में हम इस चीज को डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो ये चीज भी ध्यान रखिए कि जो चीज आपकी है वह उससे मांगने का आप, या उसे अगर आपकी वो खो गई हो तो उसे ढूंढने का आपका पूरा हक है, या आपका पूरा इट्स अ राइट टू सर्च दैट। बट जस्ट अंडरस्टैंड, जो चीज आपकी नहीं वो आपके सामने हो भी तो आपको उसके लेना नहीं चाहिए, बस वो आपकी नहीं है। ये दूसरी सीख हमें स्टोरी से मिलती है। तो देखिए बच्चों, बचपन में जब स्टोरी सीखते थे तो स्टोरी से सिर्फ एक ही सीखने मिलती, बट इस स्टोरी सेशंस में हम थोड़ा स्टोरी को डाइसेक्ट करते हैं और थोड़ा समझते हैं। ओके, बहुत बार हमें ये भी लग सकता है कि लकड़हारा ले लेता ना चांदी की कुल्हाड़ी, या ले लेता सोने की कुल्हाड़ी, पर क्या होता उस कुल्हाड़ी को लेने से क्या होता? सबसे पहला तो लकड़हारे को पैसे की जरूरत थी, माना लकड़हारा गरीब था, उसकी गरीबी शायद हट जाती सोने की कुल्हाड़ी को लिए, पर क्या वो मेहनत की कमाता? क्या वो अपने पैसे की कमाता? अपने मेहनत के पैसे होते नहीं। और वो हमेशा जरूर होता। याद रखिए, हम कुछ भी करें उसमें अपना कुछ जरूर है। हम फिर आप चाहे जो चाहे जिंदगी से करें, अपनी जिंदगी में जो चाहे अचीव करें, बस इतना याद रखिए कि आपको उसमें अपना कुछ देना है, तो ही वो आपकी मेहनत होगी। हमेशा जरूरी नहीं मेहनत शारीरिक हो, मानसिक मेहनत भी होती है। आज तो बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें मानसिक मेहनत ही ज्यादा होती है। मेहनत कीजिए, ये जरूरी है, मानसिक हो शारीरिक मेहनत जरूरी है, क्योंकि तब जब आपको पैसे मिलेंगे तो वो आपकी खुशी होगी, वो आपका हक होगा, वो आपके होंगे और वो निरंतर होंगे। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी भी मेरी बाकी स्टोरीज की तरह पसंद आई होगी। Once again to all the viewers of BWOW, a very 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 happy Diwali। और अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर से शनिवार को एक नए सैटरडे स्टोरी सेशंस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग BWOW, always wise and wise। थैंक यू।